जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कवर करेंगे जो भी आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं दे रखा हूं, उसको भी ज्वाइन करें। वहां पे बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट दी जाएगी और काफ़ी वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। और जो भी बच्चे SBI PO का इंटरव्यू दे रहे हैं, IBPS PO का आने वाले समय में इंटरव्यू देंगे, अगर मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक अगर लेना चाहें मुझसे तो वो ले सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें और मैं आपको रिप्लाई करूंगा उस पर। चलिए, और जो भी देख रहे हैं वो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखें, उससे आपको जो है वह मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आपको बेनिफिट्स जरूर होगा। और मैं वही लेता हूं करंट अफेयर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड महतरी वंदना योजना? तो कौन सा स्टेट जो है इंडिया का उसने महतरी वंदना योजना लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। ये योजना क्या है? ये योजना जो है आपने सुना होगा, अभी इलेक्शन के दौरान मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू किया गया था और उसमें जो है वह विमेन को पर मंथ 1000 रुपये दी जाती है। तो सेम जो है उसी योजना को रेप्लिकेट किया गया है मध्य प्रदेश में, उसमें भी जो है वह 1000 रुपीज़ पर मंथ महिलाओं को दी जाएगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। इससे जो है वह विमेन सेल्फ रिलायंस होंगी और उनका स्किल डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा हम लोग मैप में देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पे है? रायपुर है राजधानी। कब बनाई? 2000 में बनाई। और इसके CM कौन है? अभी नए CM इसके बने हैं, उनका नाम है विष्णु देव साय। विष्णु देव साय हैं इसके चीफ मिनिस्टर। और इसके गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन इसके जो हैं गवर्नर हैं अभी। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, फर्स्ट है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। दूसरा जो है वह कांगर वैली नेशनल पार्क है यहाँ पे। थर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंद्रावती नेशनल पार्क है। तो ये तीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का बॉर्डर किसके से टच करता है? देखिए, इधर जो है वेस्ट में मध्य प्रदेश टच करता है, महाराष्ट्र, नीचे तेलंगाना एंड आंध्रा, ईस्ट में उड़ीसा एंड इधर झारखंड, और ऊपर में आपका टच करता है उत्तर प्रदेश से। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। What is the कनात सिस्टम रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज? अभी न्यूज में कनात सिस्टम ये वर्ड आप सुने होंगे, तो ये क्या है? ये है एंशियंट वाटर सप्लाई सिस्टम। ये बेसिकली है क्या? अफ्रीकन कंट्रीज में आजकल जो है, अफ्रीकन का इंडिया में भी जो है वह पानी की काफ़ी किल्लत है, तो वहाँ पे एक एंशियंट सिस्टम यूज किया जाता था। उसमें जो है क्या होता है कि माउंटेन रीजन्स में जो वाटर होते हैं, माउंटेन पे जो वाटर होते हैं, उसको टनल बनाकर आपका ज़मीन पे लाया जाता है उस वाटर को, और उस वाटर को यूज किया जाता है। तो यही सिस्टम को हम लोग कनात सिस्टम कहते हैं। इसका एंशियंट टाइम में मिडिल ईस्ट में, चाहे एशिया, अफ्रीका में यूज किया जाता था। तो इसी सिस्टम को फिर से जो है वह वहाँ पे अफ्रीकन कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया, इसीलिए ये न्यूज़ में था। आपको इसको याद रखना है, ये UPSC में भी पूछ सकता है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द सेकंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर फॉर फिशरमैन? तो फिशरमैन के लिए जो है वह भी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सेकंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो इसका लॉन्च किसने किया है? इसरो ने किया है। इसरो के अभी चेयरमैन कौन है? काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं ये, S सोमनाथ जो है इसरो के अभी चेयरमैन है। ये आपको फिशरमैन को अलर्ट जारी कर देगा। जैसे मान लिया समुद्र में कुछ प्रॉब्लम्स होता है, वहाँ पे तूफान आने की संभावना है, और अगर कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करना है जो नाविक लोग हैं उनको, तो ये सारी चीज़ों में ये कोऑर्डिनेशन में मदद करेगा। तो इसीलिए ये सिस्टम को लॉन्च किया गया है। Who has been appointed as the first female neutral umpire by ICC for bilateral series? तो अभी जो है वो फर्स्ट वीमेन अंपायर बनाई गई हैं ICC जो अभी मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, तो उसके लिए। तो उनका नाम है सुई रेडफर्न जो है इनका नाम है। और ये कहाँ की प्लेयर रह चुकी हैं? ये इंग्लैंड की प्लेयर रह चुकी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके साथ जो है 7 और वीमेन
अंपायर को बनाया गया है, नियुक्त किया गया इम्पार्शियल वुमेन अंपायर, जो कि चैंपियन सीरीज जो होने वाला है उसमें ये अंपायर का काम करेंगे। तो आपको याद रखना फर्स्ट कौन थी, तो ये सुई रेडफर्न। ये देखिए फोटो, यही है सुई रेडफर्न, चेहरा आपको याद रहना चाहिए कभी आप। चैंग्स 6 मिशन, चैंग्स 6 मिशन जो है अभी न्यूज में था, वो कौन सी कंट्री से ये एसोसिएटेड है, तो ये है चाइना से एसोसिएटेड है। ये चैंग 6 मिशन जो है चाइना का जो है स्पेस सेंटर, जिसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अभी जो है उसने कंफर्म किया है कि ये जो है मिशन जो है वह फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 को ये लैंड करेगा। कहाँ से लैंड करेगा, मून से लैंड करेगा। तो ये साउथ पोल जो मून का है वहाँ से काफ़ी कुछ ये डेटा कलेक्ट करेगा और इससे जो है वह काफ़ी हेल्प मिलेगा मून को समझने में। तो एक तरह से ये मून मिशन है चाइना का, तो ये आपको याद रखना है। बात आई है चाइना की, तो थोड़ा चाइना के बारे में जानते हैं मैप में। चाइना की राजधानी कहाँ पे, बीजिंग है। बीजिंग में किसका मुख्यालय है, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। फिर यहाँ पे वर्ल्ड का बिगेस्ट पोर्ट कहाँ पे, यह है संघाई में पोर्ट है इसका। और संघाई में भी किसका मुख्यालय है, NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे देखिए बॉर्डर टच करता है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ पे है, प्योंगयांग। साउथ कोरिया उसके नीचे सियोल इसकी राजधानी है। ये अक्सर न्यूज में रहता है क्योंकि ये दोनों में काफ़ी लड़ाई चलती रहती है। नॉर्थ कोरिया इज सपोर्टेड बाय चाइना, तो ये आपको याद रखना है। अभी देखते हैं मैप में और भी कुछ गोबी डेजर्ट है, कहाँ पे, मंगोलिया और चाइना के बीच में गोबी डेजर्ट, ये टेम्परेट डेजर्ट है। तकलामकान डेजर्ट चाइना में है, ये BPSC में पूछा था अभी लास्ट टू लास्ट ईयर, ये आपको याद रखना है। कुनलुन शाह माउंटेन यहाँ पे है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन जो है अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मंगोलिया की राजधानी कहाँ पे, उलन बटोर। तो ये सारे चीज़ें जो है वह आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। चाइना के अभी प्रेसिडेंट कौन है, जी जिनपिंग। नॉर्थ कोरिया टेस्टेड अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबल ड्रोन। तो अभी नॉर्थ कोरिया जो है, अभी जिसको आपको मैंने मैप में दिखाया, वहाँ उसने अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबल ड्रोन का टेस्ट किया। उसका नाम क्या है, हेल 523, हेल 523। ये देखिए मैप में यही है, अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर जो है वह रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है। अभी जो है वह PM मोदी इनोग्रेटेड बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर। तो अभी बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वह कहाँ पे लॉन्च किया गया है, इनोग्रेशन किया गया वो बैंगलोर में, बैंगलोर कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में इसको लॉन्च किया गया है। बैंगलोर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है बनेरघट्टा नेशनल पार्क। ये UPSC में पूछ चुका है, इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन। तो इंडिया का पहला इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये किया गया है आपका कोचीन में। कोची कहाँ पे, केरला में है। ये ज्वाइंट वेंचर है, किसके किसके बीच में है ज्वाइंट वेंचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ केरला प्लस ये है टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड। ये तीनों का मिलाकर जो है वो इसको बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफीन में रिसर्च करेगा, R&D को प्रमोट किया जाएगा इससे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो जाता है, आपको याद रखना है। यही है, देखिए ये फोटो है, काफ़ी अच्छा 86 करोड़ लगभग इसमें इन्वेस्ट किया गया है। और इससे जो है वह ग्राफीन का यूज कहाँ कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में होता है, और जैसे कंप्यूटर्स वगैरह में आप सुने होंगे इसका यूज होता है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रोंज स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू है, कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसको अभी इसका इनोग्रेशन किया है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है वह जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी हाइट जो कितनी है, 206 फीट है इसकी हाइट है। लगभग जो है इसमें खर्च किया गया है 404 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया गया है। आपको ये जो है फैक्ट आपको याद रखना है, ये पूछी जा सकती है। 206 फीट इनका जो है वह VR अम्बेडकर का एक ऑटोबायोग्राफी है, कभी मौका मिले जरूर पढ़िएगा, वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा ऑन अराइवल। ये जो है एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और पर्सनली भी आपको पढ़ना चाहिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा इसको पढ़कर। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग कल फिर मिलेंगे। मैं
आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं उतना ही करंट अफेयर्स आपको कराता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।